हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र दोचाणिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बांसुर एजुकेशन हब में। जैसे कि हम लोग भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यूनानी भूगोलवेताओं को पढ़ा है, प्राचीन भारतीय ज्ञान को पढ़ा, उसके बाद में हमने रोमन भूगोलवेताओं को देखा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरब भूगोलवेताओं के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम है इब्ने शिना। इब्ने शिना, ठीक है। इनकी अगर हम बात करें इब्ने शिना की, तो इनको अरब भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है। इनको अरब भूगोल का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, ठीक है। इनकी जो बुक है उस बुक का नाम है विश्वकोश, ठीक है। इनकी बुक का नाम क्या है? विश्वकोश, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो इन्होंने भौतिक भूगोल का विकास किया। इन्होंने क्या किया? भौतिक भूगोल का विकास किया तथा पर्वत निर्माण व अपर्दन कार्य को समझाया, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? पर्वत निर्माण और अपर्दन कार्य को समझाया, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो इन्होंने विश्व का भौगोलिक वृत्तांत प्रस्तुत किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? विश्व का भौगोलिक वृत्तांत प्रस्तुत किया है। अरब भूगोलवेताओं में सबसे पहला नाम किसका आता है? इब्ने शिना का नाम आता है, ठीक है। इनको अरब भूगोल का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इनकी बुक का क्या नाम क्या है? बुक का नाम है विश्वकोश, ठीक है। इन्होंने क्या किया? भौतिक भूगोल का विकास किया है, ठीक है। इन्होंने पर्वत निर्माण और अपर्दन कार्य को समझाया है, ठीक है। और इन्होंने विश्व का भौगोलिक वृत्तांत भी प्रस्तुत किया, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट भूगोलवेता आते हैं हमारे पास में इसके बाद में भूगोलवेता हैं हमारे पास में अल बल्खी। इब्ने शिना के बाद में कौन आते हैं? अल बल्खी, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो इनका जो मुख्य योगदान रहा है, इनका जो मुख्य योगदान था वो मुख्य योगदान रहा इनका जलवायु विज्ञान में, ठीक है। इनका जो मुख्य योगदान था वो किस में था? जलवायु विज्ञान में था। अगर इनकी हम बात करें तो इन्होंने अरब यात्रियों के अनुभव के आधार पर विश्व का पहला जलवायु एटलस तैयार किया, ठीक है। कि यात्रियों के अनुभव के आधार पर क्या किया? इन्होंने विश्व का पहला जलवायु एटलस तैयार किया है, जिसके अगर हम नाम की बात करें, इस जलवायु एटलस का जो नाम रखा, नाम था इसका किताब उल
अशकाल। ठीक है, क्या नाम था? किताबुल अशकाल। ठीक है, अल-बलखी की बात करें अपन, अल-बलखी की बात करते हैं अपन, तो इसका जो मुख्य योगदान रहा, मुख्य योगदान किसमें था? जलवायु विज्ञान में। इन्होंने क्या किया कि जो अरब यात्रियों के अनुभव के आधार पर विश्व का पहला क्या तैयार किया था? इन्होंने जलवायु एटलस तैयार किया, और उस जलवायु एटलस का जो नाम रखा, वो नाम क्या रखा? किताब उल अशकाल। क्या रखा है? किताब उल अशकाल। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट अरब भूगोलवेता की। इनके बाद में आते हैं इब्न हाकल। कौन आते हैं? इब्न हाकल। ठीक है, ये भी क्या थे? अरब भूगोलवेता थे। इनकी अगर बुकों की बात करें अपन कि इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी, तो इनकी पहली बुक थी, उस बुक का नाम था पृथ्वी की आकृति। इनकी पहली बुक का नाम क्या है? पृथ्वी की आकृति। ठीक है, इन्होंने अपनी दूसरी बुक लिखी, दूसरी बुक का नाम था संसार के देश। दूसरी बुक का नाम क्या है? संसार के देश। ठीक है, अगर हम तीसरी बुक की बात करें, तो तीसरी बुक का नाम था ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियलाइज। ठीक है, इनकी जो थर्ड बुक थी, थर्ड बुक का नाम क्या था? ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियलाइज। ठीक है, आगे हम बात करें तो इनको अरब जगत का, अरब जगत का बौद्धिक, अरब जगत का बौद्धिक भूगोलवेता कहा जाता है। ठीक है, ये कैसे भूगोलवेता थे? बौद्धिक भूगोलवेता थे। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने विभिन्न देशों के, इन्होंने विभिन्न देशों की यात्रा, विभिन्न देशों की यात्रा करके वहाँ की भौगोलिक, वहाँ की भौगोलिक दशाओं का, भौगोलिक दशाओं का वर्णन किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? विभिन्न देशों की यात्रा करके वहाँ की भौगोलिक दशाओं का वर्णन किया है। इब्न हाकल की अगर बात करें तो इब्न हाकल की जो बुक है, तो पहली बुक है पृथ्वी की आकृति। ठीक है, दूसरी की बात करें, दूसरी है संसार के देश। तीसरी की अगर बात करें, तीसरी बुक है ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियलाइज। ठीक है, इनका अगर अरब जगत में बात करें तो इनको बौद्धिक भूगोलवेता कहा जाता है। इन्होंने विभिन्न देशों की यात्रा करके वहाँ की क्या, किसका वर्णन किया है? भौगोलिक दशाओं का वर्णन किया है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम और भूगोलवेताओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।